हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ में टॉपिक कवर कर रहे थे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जिसके कि 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है गाइज, तो आज फाइनली आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे में हम करेंगे कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं गाइज, कल जब हम लेक्चर किए तो उस लेक्चर में एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। एक क्वेश्चन था, दिया गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें दे रखा था 6/1/4%। ठीक है, और आपसे ये कहा था कोई धन 6/1/4% की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, गुना बेस पे था। तो देखो, हम लोग किए थे कि कोई धन है तो 100 रुपये मान लिए थे, मानते ही हमेशा। 2 गुना 100 का 200। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 6 चौक 24 25/4% ना, वही बात लिखी है। और यहाँ हम अगर कहें 100 से 200 रुपये हो जा रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है? आप कहोगे 100 रुपये मिल रहा है सर जी। अब हमने कहा अगर साधारण ब्याज में दर से भाग दोगे तो समय मिल जाएगा, समय से भाग दोगे तो दर मिल जाएगा, क्योंकि SI बराबर RT। अगर कॉन्स्टेंट है, प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट है, तो SI बराबर RT आप लोगों को बताए थे। तो इसमें देखो 25/4, तो 4 ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे। तो गलती से 25 4 न ऊपर लिख के 2 लिख दिए थे, वही गलती हो गई थी, जिससे कि तो 25 चौको 100, 4 चौको 16 होना चाहिए था, वहां पे कितना 8 वर्ष कर दिए। कितने वर्ष होना चाहिए था? आंसर सही 16 वर्ष सही होना चाहिए था। ठीक है गाइज, चलते हैं अब आज के पहले क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो कि 1250 रुपए का, कितना 1250 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज बताना। बताइए गाइज, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, तो बताइए आंसर क्या होगा। क्योंकि हमने दिन बेस्ड पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया था, तो हमने कहा इस अपने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन को शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो हमने कहा था अगर कहीं रेट और आर और दर और समय मिल जाए तुरंत मल्टीपल कर लेंगे, तो यहां भी करेंगे। दर हमारी कितनी है? 5% है, मल्टीपल करोगे समय कितना है? हम बोलेंगे 219 दिन है, कन्वर्ट कायम कर लेंगे वर्ष में, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो 5% एनम है। ठीक है, तो 365 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा काय में वार्षिक वर्ष हो जाएंगे। तो देखो 73 से कट रहा है, 73 तिया 219 होता है, 73 पंचे और 5 से 5 मतलब 3%। यहां से हमें क्या मिल गया? 3%। मतलब मुझे निकालना है 1250 रुपए का 3%। निकाल दो गाइज, 1250 मल्टीपल 3/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। देखो इसका गुणा करोगे 100 का 3 में 300, 25 तिया 75, 375/10, तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 37 रुपये 50 पैसे। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है गाइज, करिए सभी लोग। 1750 रुपए की राशि 2 भागों में विभाजित करनी है। पहले भाग मतलब डिवाइडेशन करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में 2 भागों में विभाजित करना है। पहले भाग को 8% और दूसरे भाग को 6% की दर से साधारण ब्याज जो बराबर है, भैया साधारण ब्याज अगर यहाँ मानेंगे ए या बी, ठीक है, तो जो आपका रेशियो वो एक्सचेंज हो जाएगा, तो हम ऐसे ही एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर बराबर है, हम ए बी ना मान के सीधा सीधा काट लेते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, ऐसे करके चेंज कर लेंगे लास्ट में। तो देखो इसे काटेंगे 4, ये हो जाएगा 3। इस रेशियो में बटना है 4 और 3 में। टोटल हम यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा? 4 3 7। सवाल के अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 1750। तो 7 बराबर 1750 के, तो 1 की वैल्यू निकाल लें। 7 दूनी 14, 7 पना 35, 1 की वैल्यू 250, तो 4 की वैल्यू 1000 और 3 की वैल्यू 750 रुपये। अब गाइज देखेंगे कि हमें जो परसेंटेज निकालना है वो क्रॉस
जैसे 1000 का 6% निकलेगा और 750 का 8%, तब आपका बराबर होगा। या आप यहाँ पे एक्स वाई मानते तो एक्स की इफिशियंसी 3 हो जाती, वाई की ऐसी, तब चेंज हो जाता। तो हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं। तो रुपए जो हैं वो डिवाइडेशन कैसे हुआ है, 1000 और 750 में। अगर आप 1000 का 6% निकालोगे तो 60 रुपये निकलेगा। 1000 गुणे 6/100। 750 का अगर 8% निकालोगे तब भी 60 रुपये निकलेगा। हम कहेंगे साधारण ब्याज कैसा है, बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना मिल रहा है, तो हम कहेंगे 60 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पढ़िएगा, सभी लोग आंसर करिएगा। हमसे कहा है मिस्टर दत्ता, आपने नहीं अपने 3 लाख रुपए सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते हैं। मतलब कुछ भाग है डाकघर में और कुछ बैंक में, और उसका जो इंटरेस्ट है 10% और 6% के ब्याज पर जमा करना चाहते हैं। यदि उनकी मासिक आय, एक महीने में उनकी इनकम जो है वो 2000 रुपये है। तो गाइज यहाँ हर जगह वार्षिक की बात हो रही है, तो यहाँ भी आप 12 का गुणा कर दो, बोल दोगे वार्षिक 24,000 हो गई। कितनी हो गई, 24,000 रुपये वार्षिक इनकम इनकी हो गई। ठीक है गाइज। फिर हमसे कहा है तो डाकघर और बैंक में उनकी कितनी जमा राशि में, जो डाकघर और बैंक में उन्होंने जमा किया है धन, उनका अंतर कितना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है गाइज। तो हम ऐसे करके मान लेते हैं कि 2 भाग में उन्होंने जमा किया है, कुछ भाग 10 के रेट से। तो मेरा कहना है कि एक बार में 3 लाख को पूरा 10 के फॉर्मेट में, मतलब 10% पे दे देंगे तो ब्याज 3 लाख का 10% में कितना आ जाएगा, 30,000। एक बार आप मान लीजिए 6% पे दे रहा है तो 3 लाख का कितना निकलेगा, 18,000। 18,000। ठीक है गाइज। और ऑल ओवर जो दोनों से उसे एवरेज है, दोनों से मासिक या वार्षिक में कन्वर्ट कर लिया, 24,000 मिलते हैं, क्योंकि 2000 पर मंथ, तो 12 महीने में 24,000 रुपये। ठीक है गाइज। ये क्या है, दोनों से एवरेज इनकम है। घटा लेंगे, यहाँ बच रहा 24 में 6 गया, सॉरी 18 गया, तो आप कहेंगे 6,000 बच रहे हैं। कितना बच रहा है, 6,000। यहाँ पे देखो 30 में 24,000 गया, तब भी 6,000। अगर हम काटेंगे इसे तो रेशियो आएगा 1:1 के। चाहे तो इसकी राशि अगर हम निकालेंगे तो 2 बराबर 3 लाख के, तो 1 बराबर 1.5 लाख दोनों में जमा किया। तो उसने पूछा क्या है, अंतर। तो जब रेशियो का अंतर 0 है तो वैसे भी 0 रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस इज 0, नील। आप कहेंगे डिफरेंस 0, नील। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक पिता ने 3900 रुपए में अपने 2 पुत्रों जिनकी उम्र 14 वर्ष और 16 वर्ष है, कितनी है, 14 वर्ष है और 16 वर्ष है। तो भैया रुपए कितना, 3900 लिख लिया इतना, कि अकाउंट में कुछ इस तरह जमा करते हैं कि दोनों को 18 वर्ष के होने पर दोनों को बराबर रुपए मिलेंगे। कितने, बराबर। यदि ब्याज की दर 10% हो तो छोटे पुत्र के अकाउंट में कितने रुपए जमा कराए। तो भैया अगर जो 14 साल का है वो छोटा होगा और बड़ा वाला 18 साल का होगा, सॉरी 16 साल का होगा। तो इसे देखो 18 साल होने में 4 सालें लग जाएंगी और इसे 2 सालें, तब 18 साल में हो पाएगा। जो परसेंटेज है रेट ऑफ 10%, तो 4 साल में 40% हो जाएगा, इसका 2 साल में 20%। अब देखो गाइज, ये कह रहा है कि दोनों को बराबर रुपए मिलेंगे। कैसे, बराबर रुपए मिलेंगे, मतलब मिश्र धन, अमाउंट ए। तो ये आपकी क्या है, एसआई है दोनों का ब्याज। और जो अमाउंट हमारा हमेशा सॉरी प्रिंसिपल हमारा 100 रहता है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 140। ठीक है गाइज। इधर देखेंगे तो 120%। ठीक है, काट लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 20 सत्ते और 20 छक्का 120। ठीक है गाइज। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हम टोटल देखें, कितना टोटल 13 हो रहा है, उधर कितना है 39, तो 13 बराबर 39 कर देंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। तो
एक को मिल रहा है कितना 2100 और एक को मिल रहा है 1800। ठीक है गाइज। तो गाइज हमसे पूछा है कि छोटे पुत्र को के अकाउंट में कितने रुपए, तो ये छोटा था, देखो क्रॉस कर लीजिएगा, हम बोलेंगे कितना 1800 और बड़े को 2100, बड़े को 2100। ये गाइज क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जब कुछ माना नहीं, अगर हम मानते कि x का 40%, y का 20%, तो x की जो इफिशियंसी निकलती वो देखो इस तरफ निकलती, तो दोनों हम ना मान करके सीधा एक्सचेंज कर लेते हैं। तो छोटे को कितने रुपए अकाउंट में जमा कराए, तो आप कहेंगे 1800 रुपए जमा कराए छोटे के, और देखो 40% के अगर इस इंटरेस्ट देखेंगे तो 18 चौक 72 720, ऐसे ही तो आपका हो जाएगा, इस तरफ 21 का निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका किस्त से है, किस्त इंस्टॉलमेंट से। तो हमसे कहा है 770 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो देखो भाई, अगर कोई साधारण ब्याज में किस्त वाला क्वेश्चन आ जाए, इंस्टॉलमेंट वाला, तो पहली किस्त हमेशा 100 रुपए होती है। कितनी होती है 100 रुपए, ठीक है, या 100% बोल लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी, 5% उस पर ब्याज लगेगा, तो आप बोलिए 105। और देखो कितनी किस्तें हैं, 5 वार्षिक किस्तें हैं गाइज, तो इसे ऐसे करके 5 कर लीजिएगा। अगला 110, 115 और 120। ये टोटल अगर हम जब करेंगे तो हमारा ये तो 500 रहेगा। 20, 5 30, 20, 5 25, 5 30 40। एक सेकेंड, ये देखो 20, 5 25 और 25 50, आप कहेंगे टोटल हो रहा है अमाउंट 550 का। कितने का टोटल अमाउंट जो है 550, लेकिन यहाँ टोटल अमाउंट कितना है रुपए 770। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेंगे, काहे की 1% की वैल्यू निकालेंगे हर जगह। तो 1% की जब वैल्यू आप निकालोगे तो हो जाएगा 770 बटे 550। कितना 550, 0 से 0 आप अगर यहाँ से काटेंगे 11 से 7 और 11 25 55, 7 बटे 5। हमें किस्त जो होती है वो कितनी होती है 100% होती है। 2 जीरो इधर लगा दो और 2 जीरो मतलब 100 का गुणा इधर भी कर दो, तो 5 से काटोगे गाइज 20 और 20 सत्ते 140। आप कहोगे प्रत्येक किस्त की वैल्यू कितनी है 140 रुपए। कितनी 140 रुपए। ठीक है गाइज, ये आपके मेंस 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका किस्त का, तो आपको क्या करना है हर बार उतनी ऐड करके, अगर 5 साल है तो 5 बार कर दीजिएगा, 4 साल होता तो यहीं तक रखते। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोग इसका आंसर करिएगा विद इन 20 सेकेंड में बनाइएगा इस क्वेश्चन को, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहा है 848 के धन को 4% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तें कितनी है 4 है। तो पहली किस्त गाइज कितनी होगी, अभी बताया था 100% होगी। दूसरी कितनी होगी 104, तीसरी 108, चौथी 4 है ना 112। इस सब को टोटल कर लो, धनराशि हो जाएगी। तो देखो 100 100 100 400, 12 और 8 20, 4 24। तो आप बोलोगे टोटल हो रहा है कितना 424। क्वेश्चन में दे रखा है 848। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई गाइज, 1 की वैल्यू हो गई 2, और किस्त होती कितनी है 100%, 100। तो हम बोलेंगे कितना 200। 1 की वैल्यू 2 तो 100 की वैल्यू 200, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा 200 रुपए। ये गाइज ऑप्शन गलत हो गए थे। ठीक है, आप आंसर करेंगे 200 रुपए। ठीक है गाइज, ये मेंस 2007 में सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा सब लोग। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5% से 8% हो जाने पर कितनी बढ़ी? आप बोले 1.5% बढ़ रही है। बढ़ने के कारण से एक व्यक्ति को वार्षिक आय 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है। मूलधन बताइए, प्रिंसिपल बताना है आपको। क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है गाइज। तो देखो, अगर हम कह रहे हैं 6.5 से 8 हो जा रही है, उसी की वजह से तो 40 रुपये 50 पैसे बढ़ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ कितना, 1.5% की वजह से। कितने की? 1.5%। 1.5% को अगर 8 में 6.5 घटाओगे तो 1.5 ही बचेगा, मतलब 1 सही 1/2 या बोल दो 3/2%। इसकी वजह से ही 40 रुपये 50 पैसे अधिक मिलने लगे। अब मुझे ये नहीं पता पहले कितने मिलते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होते हैं, आपको बता चुके हैं ना, ठीक है। तो 3 से काटोगे, ऊपर सामने कट जाएगा, तो काटोगे 3 त्रिका 9, सॉरी 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पे 15, ठीक है। और 2 इधर काय में है, ये भाग में गुणा में पहुंच जाएंगे। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 13.5 गुणे 2 गुणे 100, क्योंकि मूलधन कितना होता है 100। 2 जीरो इधर चिपका दो और 2 जीरो इधर चिपका दो गाइज। तो 2 जीरो जब चिपका दोगे तो 1 जीरो से दशमलव खत्म, ठीक है। 100 दूना 200, 35 दूना 70, तो 270 ये और 1 जीरो वो बची थी। आप कहेंगे 2700। मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2700 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, गाइज देख लीजिएगा। शायद कल मैं आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिए थे, लेकिन सभी ने आंसर नहीं किया है ना। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आंसर करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 8400 तथा 3.5 वर्ष में मिश्र धन 9075 रुपये हो जाता है। तो आपसे पूछा है मूलधन भी बताओ, मतलब प्रिंसिपल भी बताओ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताओ। दोनों चीजें आपसे पूछ ली गई, ठीक है गाइज, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। बोल रहे हैं 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में हो जाती है 8400, ठीक है। और बोला है 3.5 वर्ष में 9075 रुपए। कितने? 9075। यहां से देखें, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, तो यहां से देखेंगे डिफरेंस वर्ष में कितने का है, 1.5 वर्ष का है। कितने का? 1.5 वर्ष का। और इधर देखें रुपए में कितना डिफरेंस है, तो बोलेंगे 5 में 0 गया 5, 7 और 10 में अगर 4 गया तो 675 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। तो 1 वर्ष की वैल्यू निकाल लें, दशमलव बटा दो, इधर 0 बढ़ा दो। अब 15 से काटें, 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, मतलब 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो 450 रुपए मिलता है। तो गाइज अगर इससे निकालना हो तो इससे निकाल लो, इसमें 2 वर्ष का ऐड होगा और इसमें 3.5 वर्ष का ऐड होगा। तो 1 वर्ष में 450, तो 2 वर्ष में 900। अगर 8400 में से 900 घटा दो आपको पता चल जाएगा क्या, प्रिंसिपल 400, ये 75 बचेगा, 7500 रुपये। कितना? 7500 रुपये बचेगा। चाहो तो इसमें भी पुट कर सकते हो, 450 का मल्टीपल 3.5 में करो और 9075 से घटा दोगे तो 7500 ही आएगा प्रिंसिपल, ठीक है। अब मुझे प्रिंसिपल भी पता हो गया और 1 साल का ब्याज भी पता चल गया, तो मतलब 7500 जो रुपए हैं वो 1 साल में 450 रुपये ब्याज देते हैं। तो अगर निकालोगे तो 100 का गुणा करवा दो, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसे काटें तो 15 तिया 45, 30 आ गया, और 15 पन्ना 75, 5 छक्का 30, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, आप बोलोगे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। और मूलधन कितना? 7500 निकाल के बता दिया। अगर एग्जाम में होता तो जैसे ही 7500 आया था आप टिक मार के निकल लेते, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन में प्रिंसिपल 7500 दिया गया है, ठीक है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मेंस 2010 में पूछा गया और वही इंस्टॉलमेंट का है। काय का है? इंस्टॉलमेंट का है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, अगर हाँ तो देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका इंस्टॉलमेंट का है। काय का है? इंस्टॉलमेंट का है। इसे हम होमवर्क के रूप में देंगे, आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा है? 9 है। आपका होमवर्क है कि 6475 रुपए के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताने की, प्रत्येक किस्त कितनी होगी। ठीक है गाइज, मेंस 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग वो बता चुके हैं। आप लोग ओरल बनाएंगे। पहली किस्त 100, दूसरी 105, 110 और 115, ऐसे 4 किस्तें बना लेनी। ऐड करोगे तो टोटल धन आ जाएगा इक्वल 6450 के। ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में कमेंट्स जरूर करिएगा। ये आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया गाइज। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है गाइज? 10% है। ठीक है, हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है, कितने? 1 वर्ष के लिए, तो ब्याज अग्रिम रूप में ले लेता है। तो वास्तव में वह कितना ब्याज दर पर धन उधार देता है? ये कहा भैया कि जैसे उसने कुछ भी ब्याज दिया उसका 10% अग्रिम ले लेता, पहले ले लेता है। जैसे आपसे कह दें कि उसने माना कि 100 रुपए दिए होंगे, यही सबसे बेहतर लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं गाइज 100 रुपए। अगर भूल जाते हो तो हमें पे कर दीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मूलधन क्या रहेगा? 100। ये सिंपल इंटरेस्ट में ही नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ही रहेगा। तो अगर 100 है, 100 में उसने क्या किया? 100 रुपए ब्याज पे दिया और 100 में 10% अग्रिम ले लेता। अगर 100 का 10% आप निकालोगे तो 10 रुपए निकलेगा। मतलब 100 में से अग्रिम 10 रुपए उसने ले लिए, तो आपको दिए कितने? आप कहोगे 90 रुपए दिए। तो भैया जब 90 रुपए दिए तो 90 रुपए पे ब्याज काउंट करना पड़ेगा ना। तो ब्याज की अग्रिम रूप में लेता है, तो वास्तव में कितना ब्याज की दर होती है? तो बोलोगे 90 रुपए पे 10 रुपए ब्याज लेता है। दिखावा में तो कहता है कि 10%, लेकिन 90 पे 10 ले रहा है। परसेंटेज निकालना है, या हम कहते हैं 0 से 0 कैंसिल, 1/9 फ्रैक्शन जो है 1/9, उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि 11 सही 1/9%। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट भी अगर बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो रेशियो मेथड से लगे क्वेश्चन करेंगे। कौन से मेथड से? रेशियो मेथड से करेंगे गाइज। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। अगर रेशियो मेथड से तो 1-2 जो रेशियो है वो हम बता दे रहे हैं। कैसे करना है? रेशियो मेथड से करना है। ठीक है गाइज, तो हम जब 2 वर्ष की बात करेंगे, कितने वर्ष की? 2 वर्ष की बात करेंगे, तो आप रेशियो क्या रखेंगे जरा देख लीजिए। 2 वर्ष के लिए रेशियो 2:1, और 3 वर्ष के लिए तो आप कहोगे 3:1, और जब बोले 4 वर्ष के लिए तो आप कहोगे 4:6:4:1, 4:6:4:1। ये आपको थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पे करेंगे तो सब याद आ जाएंगे। अगर हाँ 4 साल से अधिक अभी तक तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा नहीं गया और ना पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेरीज रहेगी तो 5 वर्ष का भी रेशियो बता दिया जाएगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये आप लोग दिमाग में थोड़ा सेटअप कर लेंगे कल के लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा
कि इस चैनल पे जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी और यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती 2023 के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्या लेवल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें क्या पढ़ना है। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को आपके पवन सर वादा करते हैं कि जब आप लोग एग्ज़ाम दे के आएंगे तो एक बार देखिएगा कि आपके लेक्चर से, आप पढ़ाए हुए जितने भी लेक्चर हैं उससे कितना क्या मिलता है। धीरे धीरे जैसे ही आपकी वैकेंसी फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध होंगे और जो भी क्वेरीज रहेंगी नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश करें। और हाँ, हमारा ये टारगेट है, लाइव मैं उसी दिन आप लोगों के सामने जब ही आऊँगा जब वो 500 और 1000 सब्सक्राइबर के लगभग पहुँच जाएंगे। वैसे ही आपका डिजिटल बोर्ड वगैरह भी कोशिश करूँगा कि 1 आध महीने की सैलरी ना सही, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो वो भी किया जाएगा। तो इसलिए गाइज आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।